नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है कि मेरे से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं। वो हमसे पूछ रहे थे कि भैया आज के समय में अप्रेंटिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो किस डिपार्टमेंट में अप्रेंटिस करना सेफ रहेगा, किस में नहीं रहेगा? तो फाइनली दोस्तों आज का जो वीडियो है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड ही है कि आपको अप्रेंटिस करना चाहिए आईटीआई करने के बाद या नहीं करना चाहिए या डिप्लोमा करने के बाद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फाइनली देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे से रेलवे अप्रेंटिसशिप के बारे में पूछ रहे थे कि सर रेलवे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सारे मैक्सिमम हमारे चैनल से वैसे ही बच्चे जुड़े हैं और मैं आपको बता दूं कि आज के समय में अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हैं तो जो वैकेंसी आ रही है जिस हिसाब से 32,000 पिछली बार आई थी, आने वाले भी समय में यही आएगा 20,000 30,000 बहुत होगा 35,000 इससे बेसी वैकेंसी नहीं आएगा। तो इससे पहले का अगर आप रिकॉर्ड देख रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप करना फ़ायदा था इससे पहले कि 1 लाख वैकेंसी आती थी तो अप्रेंटिसशिप कर लेते थे तो बच्चे आराम से 50 40 45 30 आराम से स्कोर करते थे और उनको जॉब मिल जाता था। लेकिन आज के डेट में अगर आप अप्रेंटिसशिप ले भी लेते हैं, आप अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप है, तो कंपटीशन दोस्त इतना ज़्यादा हो गया है कि आप अगर सोच रहे हो कि 30 नंबर लाके 40 नंबर लाके हम अप्रेंटिसशिप बेस पे रेलवे में नौकरी पा जाएँगे, रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पा जाएँगे, तो ये कतई सत्य नहीं है। ये जो भी आपको ऐसे वीडियो बता रहा है, कह रहा है कि नहीं ये करोगे तो ऐसा करके आपको जॉब मिल जाएगी, तो मैं 100% लिख के दे रहा हूँ आपको कि नहीं मिलेगी आपको जॉब। ये सच्चाई है। आप बोलोगे कि भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखिए ह्यूमन नेचर होता है ना कि आदमी को ऐसा सुनना अच्छा लगता है कि जो उसके मन को भाए। लेकिन ये सत्य है दोस्त, अगर आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो इतना मान के चलिए कि आपको कम से कम सीबीटी में 50 से 60 नंबर कम से कम 60 नंबर स्कोर करना होगा, तब जाके आप अपनी सीट को सेफ पा सकते हैं। अपने सीट को सेफ कर सकते हैं, 60 नंबर लाएँगे तब। नहीं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जिन्हें हम पर्सनली जानते हैं, जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके हैं, वो टेक्नीशियन भी निकाले हैं, एएलपी भी निकाले हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं निकाले भी हैं, छँट भी गए हैं कुछ-कुछ चीज़ों में। फर्स्ट फेज किसी का क्वालीफाई है, सेकंड फेज में छँट गया है, कोई सेकंड फेज भी क्वालीफाई है, साइको में छँट गया है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो आप सोच लीजिए कॉम्पिटिशन किस लेवल का है, क्योंकि वैकेंसी बहुत थोड़ी है और अप्रेंटिसशिप का बस 20% ही इसमें वैकेंसी है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं 60 नंबर से कम लाएँगे तो आपका नहीं होगा, 50 नंबर वाले का भी हो सकता है, वो आपके नसीब पे डिपेंड करता है, ज़ोन पे डिपेंड करता है कि किस क्योंकि आपको पता ही है, हर ज़ोन का कट ऑफ अलग-अलग जाता है, 2, 4, 5 नंबर इधर-उधर वेरिएशन रहता ही है। तो भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि 1 साल अगर आप अप्रेंटिसशिप में देते हो, उससे अच्छा आप तैयारी करो, क्योंकि अब रेलवे का कोई मनसा नहीं है कि अप्रेंटिसशिप को जॉब दिया जाए। रेलवे सिर्फ़ साफ तौर पे ये सोच रहा है कि अप्रेंटिसशिप को हर साल लो, मैन पावर यूज़ करो, गधे की तरह काम लो, निकाल के 1 साल का उसको अप्रेंटिस दे के भेज दो। हर साल ऐसा कर रहा है, हर साल 30-40, 30-40, 30-40, 30-20, 30 जो भी समझ लो। लड़कों को ले रहा है, इसके बाद उसका यूज़ कर रहा है, इसके बाद निकाल दे रहा है। और अप्रेंटिस का जो रूल है उसका उसके खिलाफ समझो कि अप्रेंटिस के रूल के बिल्कुल खिलाफ ये काम कर रहा है। बच्चों से वो काम भी करवाया जाता है जो समझो कि वो करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। साफ-सफाई से लेके सब कुछ करवाया जाता है, तो अप्रेंटिसशिप आप करेंगे तो मान के चलिए कि 1 साल आप कहीं न कहीं फँस जाएँगे। तो जो भी आप चैनल को वीडियो देखते हैं, जो जिस भी चैनल से आप जुड़े हुए हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप एक बार अपने मन की बात सुन लीजिएगा, सोच लीजिएगा कि नहीं यार अप्रेंटिसशिप करेंगे तो कहीं मैं फँस ना जाऊँ। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो अप्रेंटिसशिप लड़का किया है, आप उससे पूछिए,
जहाँ अप्रेंटिसशिप हो रहा है वहाँ जाके देखिए, आपको रियल सच्चाई पता चलेगी। तो मेरे भाई, अप्रेंटिसशिप आगे करना है, नहीं करना है, ये आपके हाथ में है, क्योंकि आज के डेट में अप्रेंटिसशिप करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप जो अप्रेंटिसशिप में वर्क करते हो ना, किसी प्राइवेट सेक्टर से अप्रेंटिस करते हो, जैसे अदर और कंपनियाँ हैं, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, आईटीआई वालों की मैं बात करता हूँ। तो आज के डेट में मारुति सुजुकी, टाटा के जो कुछ कंपनियाँ हैं, फिर होंडा की कंपनियाँ हैं, ये सब जितना पेमेंट आपको अप्रेंटिसशिप में देती हैं, उतना पेमेंट आज की डेट में कोई अप्रेंटिस नहीं दे रहा है, और ख़ास करके मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, नहीं दे रहा है। 8,000 से 10,000 यही। अभी मान लो अगली हो सकता है अगली बार जो अप्रेंटिस आए उनको 10,000 मिले, ऐसा नोटिस आया था कि बढ़ने वाला है। लेकिन जो अप्रेंटिसशिप को पेमेंट मारुति सुजुकी देता है 25 से 30,000 35,000 के बीच में, वैसा कोई डिपार्टमेंट नहीं देता है। तो रेलवे का साफ मंशा है मेरे भाई, कि बच्चों को यूज़ करो और इनको हटा दो। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो ना जीएम पावर हटा होता, और 20% का जो कोटा है, ये बस एक लॉलीपॉप की तरह दिया गया है। 20% कोटा 1/2, 2/3 क्या है? 2/3 में आप अगर 40 नंबर सीबीटी में लाते हैं, उसका 2/3 करेंगे, तो कितना होगा आपको भी पता है। सपोज़ मान लीजिए आप 20 नंबर लाते हैं, ठीक है? उसका 2/3 करेंगे, या अगर मान के चलिए कि आप 30 नंबर लाते हैं, सपोज़ मान लीजिए, एक आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। तो उसका 2/3 करेंगे तो कितना होगा? 30 नंबर का 2 गुना करेंगे तो 60 होगा, बाई थर्ड करेंगे तो कितना होगा? उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आपका नंबर क्या हो रहा है? माइनस हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो आपको अप्रेंटिसशिप का 1/3 करके बेनिफिट थोड़ा तो मिल रहा है, लेकिन 2/3 करके उसका बेनिफिट नहीं, कम कर दिया, कम हो जा रहा है। तो आप इन सब चक्कर में पड़ें तो सोच समझ के पड़ें। हम तो यही कहेंगे कि आप जहाँ हैं अच्छे से तैयारी करिए। आप ग्रुप डी के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि टेक्नीशियन का कट ऑफ पिछली बार का देख लीजिए। कुछ-कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिनका कट ऑफ 50 नंबर, 60 नंबर, 40 नंबर तक भी सिलेक्शन हुआ है। उन ट्रेडों से अगर आप रियल में चाह रहे हैं कि जे देखो जो अप्रेंटिस करना चाह रहा है, मैं तो यही बोलूँगा कि उन ट्रेडों से वो आईटीआई करें। जो अभी आईटीआई नहीं किया उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, और आराम से ईज़िली उससे अच्छे ग्रेड पे जॉब पा जाएँ। लेकिन आईटीआई अगर आप कर लिए हैं तो भाई, अगर आप करना चाह रहे हैं अप्रेंटिस तो कर सकते हैं, नहीं तो अदर सेक्टर से करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन आपको साफ बता दे रहे हैं कि जो भी चैनल आपको ये कह रहा है कि नहीं अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी मिल जाएगी, तो ये भूल जाइए। भूल जाइए कि बस अप्रेंटिसशिप के बेस पे आपको नौकरी मिलेगी, आपको मेहनत करना ही होगा। और रही बात जीएम पावर की, तो जीएम पावर कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं रेलवे से, कि जीएम पावर लागू करना बहुत ही मुश्किल है, असंभव कह सकते हो। कुछ मैं यूट्यूब में देखता हूँ, यूट्यूब चैनल है, कुछ ऐसे तुच्छ यूट्यूब चैनल कह सकते हो, वो बस बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं कि जीएम पावर दिन भर में 4-10, समझो कि दिन भर में 3-4 वीडियो डालेगा वो, कि जीएम पावर लागू होगा, जीएम पावर लागू होगा। तो ऐसे चैनलों से आप दूर रहो, ये फर्जी चैनल है। ये बस अपना चैनल चलाने के चक्कर में, अपने व्यूज पाने के चक्कर में ये सब ऐसा करते हैं। तो ऐसे चैनल को अनसब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब किए हो, डिसलाइक करो और भगाओ, क्योंकि ये आपको अंधकार में रख के, समझो कि आपका 1 साल बर्बाद कर दे रहा है। 1 साल बर्बाद नहीं, उसके चक्कर में आप काफ़ी टाइम अपना बर्बाद कर देंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएँगे। ऐसा भी स्टूडेंट है जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल एकदम खो दे रहा है। तो आप ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए, आप जेन्युइन न्यूज़ लीजिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप अच्छा अगर चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे एकदम परफेक्ट न्यूज़ मिले, तो एक बिहार का चैनल है, बिहार के यूट्यूबर हैं, गौरव सर, जो ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान करके उनका यूट्यूब चैनल है, और एक 2 चैनल है उनका। तो आप उनसे जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी न्यूज़ मिलेगा आपको जेन्युइन मिलेगा, आपको फर्जी न्यूज़ वो नहीं देते हैं। आपको जो भी बताते हैं वीडियो में, सच्चाई बताते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई,
कि आप सोच समझ के अप्रेंटिस करें। बाकी धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, जो भी डाउट है, आप कमेंट करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।